जो लोग मार्केट को फॉलो कर रहे हैं, स्पेशली अदानी स्टॉक्स को फॉलो कर रहे हैं, उनको पता ही होगा कि रिसेंटली अदानी के ऊपर यूएस से एक ब्राइबरी का आरोप लगा है, जिसकी वजह से इसके लगभग सारे ही स्टॉक्स कल के दिन लोअर सर्किट में चल रहे थे। अब इस टाइम में जनरली क्या होता है, जैसे हिंडलबर्ग का भी टाइम आया था, उस टाइम में भी जनरली 2 से 3 ग्रुप्स बन जाते हैं। एक बोलते हैं कि अदानी से दूर रहना है, दूसरे बोलते हैं अदानी को कोई नहीं हरा सकता, तीसरे बोलते हैं आई डोंट केयर। तो जो लोग कॉन्फिडेंट हैं कि अदानी को कोई कुछ नहीं कर सकता, वो इसमें बाइंग के लेवल्स ढूंढ रहे हैं और वही लेवल्स हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, सारे ही 10 अदानी के स्टॉक्स में। लेकिन मैं पहले ही वार्निंग दे देता हूं, ये मेरी पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं बहुत ज्यादा बुलिश अदानी के स्टॉक्स में नहीं हूं, मैं थोड़ा सेफ चलना चाहता हूं, तो इसीलिए मेरे टारगेट्स लेवल बहुत ही ज्यादा नीचे होंगे और कई सारे लोगों के लिए बेसलेस होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अदानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड से। अब आप सोचेंगे आज के दिन ये ग्रीन क्यों है, तो अदानी के रेस्पॉन्स देने के बाद रेस्पॉन्स क्या था कि ये जो आरोप लगे हैं ये बेसलेस हैं और ये चीज ये लोग प्रूव करके रहेंगे। ठीक है, तो इसके बाद से एक पॉजिटिव इंपैक्ट दिखा है अदानी के सारे ही 10 स्टॉक्स में एक्सेप्ट अदानी सोल में। ठीक है, अदानी सोल के अलावा बाकी सारे ही स्टॉक्स आज के दिन ग्रीन में है अभी तक तो फिलहाल। तो इसका रीजन यही है कि लास्ट टाइम भी हिंडलबर्ग ने जब आरोप लगाए थे तो सुप्रीम कोर्ट से इनको बरी किया गया था। ठीक है, कुछ भी प्रूफ हुआ नहीं था। और अभी भी अगर अदानी ये बोल रहे हैं कि जो यूएस से ब्राइबरी के आरोप लगे हुए हैं ये भी बेसलेस है, तो पिछली बार जब ये बच गए थे इसीलिए अभी भी ये पॉजिटिव काम कर रहा है। इन्होंने अगर बोल दिया तो लोगों ने मान लिया। ठीक है, तो अभी अदानी एंटरप्राइज सॉल्यूशंस की अगर बात करेंगे तो इसमें थोड़ा लोन ज़्यादा है, डेट ज़्यादा दिखाई दे रहा है, लेकिन प्रोमोटर्स की होल्डिंग भी ज़्यादा है और इसमें से प्रोमोटर्स ने गिरवी कुछ नहीं रखा हुआ है। ओके, तो पॉजिटिव दिखाई दे रहा है ये। प्लस यहाँ पे अगर FII DII की होल्डिंग देखेंगे तो ये भी अच्छी है। DII ने स्टॉक बढ़ाया है अपना और FII ने कुछ पॉइंट्स में नेग्लिजिबल है, कम किया है। लेकिन ओवरऑल हम लोग क्या देखते हैं, हमारी आदत है क्या देखने की, एक ही नज़र में समझने के लिए हम लोग ये देखते हैं कि पब्लिक का क्या हुआ है। तो पब्लिक का भी स्टेक लगभग सेम है लेकिन थोड़ा सा कम हुआ है। तो कम होना पब्लिक का स्टेक मेरे लिए पॉजिटिव होता है। और क्वार्टरली रिजल्ट की क्या ही बात करना, क्वार्टरली रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छे आए हैं। इनफैक्ट पिछले वाले से भी अगर कंपेयर करोगे तो बेटर दिखाई देंगे। पिछले वाले से मतलब पिछले क्वार्टर से। जनरली कंपेयर हम लोग लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर से ही करते हैं, तो उससे कंपैरिजन में तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिजल्ट दिखाई दिए हैं। तो जो टेक्निकल वाले होंगे वो इस चार्ट में आके सिंपल अभी क्या कर रहे होंगे, रेसिस्टेंस और बॉटम का जो ये चार्ट बन रहा है इसको बना के ही चल रहे होंगे और ये ट्राइंगल जैसा एक फॉर्मेशन बन रहा है। तो ये ट्राइंगल नीचे ब्रेक होगा तो ब्रेक डाउन होगा, ये अगर ऊपर जाके ब्रेक होगा तो ब्रेक अप होगा। ये सिंपल सा एक टेक्निकल फंडा होता है जो बहुत ही कॉमनली यूज होता है। ठीक है, अब इसमें मैं एंटर कब करूंगा, देखो अगर यहाँ ब्रेक डाउन होता है तो ये जो आपको दिख रहा है एक पिछला सपोर्ट, ये अराउंड 1015 या 1020 के आसपास का है। तो अगर यहाँ पे ये आता है तो पहला सपोर्ट दिख रहा है, उसके नीचे अगर ये जाता है तो 815 के आसपास में एक अच्छा सपोर्ट दिखाई देता है, जहां पे आपको 100 डेज का मूविंग एवरेज भी दिखाई देगा। मंथली कैंडल में चेक करोगे तो 200 डेज का मूविंग एवरेज दिखाई देगा। कौन से लेवल पे, 815 के आसपास। ठीक है, तो आपकी जितनी श्रद्धा अदानी के शेयर्स के ऊपर है उस हिसाब से आप अपने लेवल्स को चूज कर सकते हो। सेकेंड स्टॉक है अदानी ग्रीन एनर्जी, जिसने लोगों को बहुत ज्यादा पैसे बना के दे दिए। मतलब हजार रुपए को लाखों में कन्वर्ट किया था इसने। ठीक है, 10 हजार रुपए, 20 हजार रुपए लगाने वाले लोगों को भी इसने लाख रुपए में कन्वर्ट कर दिया था उन पैसों को। तो ऐसा शेयर ये था, लेकिन गिरा भी तो बहुत बुरा वाला गिरा। तो सारे ही लगभग शेयर्स के साथ वैसे ही हुआ था। इसमें भी अगर देखेंगे तो प्रोमोटर्स की होल्डिंग ठीक ठाक है, लेकिन कर्जा भी देखेंगे तो कर्जा भी वैसे ही बहुत ज्यादा बड़ा कर्जा दिखाई देता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में आके चेक करेंगे तो यहाँ पे प्रोमोटर्स ने अपनी स्टेक जो है बढ़ाई है। रेगुलरली आप देखेंगे तो आपको बढ़ता हुआ ये दिखेगा और FII का स्टेक कम होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो ओवरऑल जैसे हम लोग शॉर्ट में देखते हैं पब्लिक का स्टेक क्या हुआ है, कम हुआ है। कम हुआ है मतलब हमारे लिए पॉजिटिव है और रिजल्ट्स इसमें भी बहुत अच्छे दिखाई दिए हैं। और चार्ट का पैटर्न देखेंगे तो ये भी आपको एक ट्रायंगल ही बनाता हुआ दिखाई देगा इस तरह से, और यहाँ पे अगर बॉटम से देखेंगे तो इस तरह से। ठीक है, तो इसमें भी ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, ब्रेकअप जो भी है वो आप देख पाओगे कभी थोड़े टाइम में।
डिपेंड्स कि इसमें क्या आगे रिजल्ट्स आते हैं, न्यूज़ आती है वगैरह वगैरह। लेकिन एक कैंडल वाले चार्ट में अगर आप जाके बेसिकली इसका सपोर्ट वगैरह चेक करोगे तो 750 पे थोड़े बायर्स बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके नीचे अगर ये चला जाता है तो 500 रुपये पे भी बायर्स दिखाई दे रहे हैं, जिन्होंने लास्ट टाइम इसको यहाँ से उठाया था। ठीक है, एक नज़र में देखोगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा एक ये लेवल है, और यहाँ पे विक्स वगैरह नहीं दिख रहे, लेकिन 750 के आसपास पे भी यहाँ पे भी बाइंग हमको दिखाई दी थी कुछ टाइम तक। तो वही है, आपको इसको फॉलो करते रहना पड़ेगा न्यूज़ वगैरह को, और बेस्ड ऑन अलग अलग सपोर्ट, बेस्ड ऑन योर श्रद्धा, आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो कि कौन से लेवल पे आपको ये कंफर्टेबल लगता है। तीसरी कंपनी है अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड, जिसे मैं बोल रहा था कि इकलौती ऐसी कंपनी है जो अभी भी प्रेशर में दिखाई दे रही है। और इनफैक्ट इसका अगर आप मैक्सिमम टाइम का चार्ट देखोगे तो जो हिंडनबर्ग वाला फॉल आया था उसके बाद से लगभग सारी ही कंपनी थोड़ा ज़्यादा रिकवर हुई थी, लेकिन ये रिकवर नहीं हो पाई फॉर सम रीज़न। आप कमेंट में लिख के बता सकते हो अगर आपको पता है तो। बाकी अभी भी अगर इसका पीई रेशियो देखेंगे तो हमको ख़राब नहीं दिखाई दे रहा, ये ईपीएस इसका अभी भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बेसिकली आप अगर क्वार्टरली रिजल्ट्स में जाओगे तो आपको दिखाई देगा रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे आए थे। और इन्वेस्टर्स में जाके चेक करोगे तो यहाँ पे प्रमोटर का थोड़ा सा स्टेक कम हुआ है, लेकिन ये गया है एफआईआई के पास मेजरली, और डीआईआई के पास थोड़ा सा स्टेक पब्लिक के पास भी गया है। तो अपना अपना नज़रिया है। बोल सकते हो कि पब्लिक का स्टेक बढ़ा है तो थोड़ा नेगेटिव मान सकते हो, नहीं अगर इसे इग्नोर कर दोगे कि नहीं चलो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा है, 0.5% ही बढ़ा है, तो आप इसे न्यूट्रल भी मान सकते हो, क्योंकि जो इन तीनों का स्टेक था वो इन्हीं तीनों के बीच में बट गया है। बात करेंगे अगर लेवल्स की, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें लोगों का कोई इंटरेस्ट है। आज के भी हम लोग नेगेटिव इम्पैक्ट से देख सकते हैं कि पूरा जितना भी अदानी का ग्रुप है पूरा ग्रीन में है, लेकिन ये अकेला अभी भी नेगेटिव में है। और क्लियरली दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे ये अपने प्रॉपर सपोर्ट पे है। राइट, आप एक नज़र में ही देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये ऐसे एग्जैक्टली उसी सपोर्ट पे है। अगर ये ब्रेक डाउन होता है तो फिर ये काफ़ी नीचे जाने के चांसेस हैं, हो सकता है 150 पे भी आपको कुछ टाइम में देखने को मिल जाए, है ना। अभी तो 500 के ऊपर है, लेकिन गिरते गिरते क्या पता कहाँ तक जाए। अगर ब्रेक डाउन हो जाए तो फिर जिन लोगों ने हिम्मत करके होल्ड करके रखा हुआ है वो लोग भी बेचना हो सकता है शुरू कर दे। तो फिलहाल जिसमें सभी बेच रहे हैं उसमें एंट्री करने का कोई मतलब भी नहीं बनता। हाँ, लेकिन अगर प्रॉफिट्स वगैरह देख के आपको अट्रैक्शन होता है तो देखो, अगर ब्रेक डाउन हो जाए तो 200-150 वगैरह के आसपास में आप करना चाहो तो कर सकते हो। अब ये स्टॉक है अदानी पोर्ट्स लिमिटेड, जिसको मैंने दो स्टॉक थे जो जब हिंडनबर्ग का फॉल आया था ना, आप पुराने वीडियोस देखोगे तो आपको पता चलेगा, सिर्फ दो ही स्टॉक थे जो मैं अपने टारगेट में रख रहा था, और जिनको भी मैं बोल रहा था बेस्ट जो भी अदानी के स्टॉक्स हैं उनमें से अदानी पोर्ट और एक ATGL अदानी गैस, ये दोनों मुझे ठीक लगते थे। ओके, और अदानी पोर्ट में ही मैंने सिर्फ एक एवरेजिंग की थी, और ATGL में एवरेजिंग की थी कौन से लेवल पे, 480 के आसपास, कहीं पे 480 या 485 के आसपास मैंने यहाँ पे 480-85 का एक बड़ा वीक भी था। अब वो कैंडल वाले चार्ट में देख लेना, तो यहाँ पे मैंने इसमें एवरेजिंग की थी। तो अभी इससे बेनिफिट क्या हुआ? इससे बेनिफिट ये हुआ कि अभी अगर ये बहुत ज़्यादा भी गिर जाता है तो भी मेरे पास इनफ टाइम है, बहुत अच्छा खासा टाइम है कि मैं कहीं पे भी बेच के फिर भी प्रॉफिट में ही निकल जाऊँ। ठीक है, तो मैं इसको वेट कर रहा हूँ, होल्ड कर रहा हूँ, अभी भी अच्छे खासे प्रॉफिट में होल्ड कर रहा हूँ। यहाँ पे अगर देखेंगे तो प्रोमोटर्स की होल्डिंग अच्छी है, फिनेंशियल्स बहुत ही अच्छे हैं, और थोड़ा बहुत डिविडेंड कंपनी देती है, डेट बहुत ज़्यादा नहीं है, तो हर चीज़ इसका जो है अच्छा दिखाई दे रहा है। ये थोड़ा सा प्लेज किया हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन इसको इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि बहुत ही कम है ये, तो अदानी के लिए बहुत ईजी है वो कवर कर लेना। यहाँ पे देखेंगे FIA का स्टेक बढ़ा ही है, DIA का स्टेक बढ़ा ही है, कहाँ से खींचा है? पब्लिक से। तो ओवरऑल पॉजिटिव ही है। जब फंडामेंटल पॉजिटिव है तो मुझे पैनिक करने की कोई ऐसा ज़रूरत है नहीं। न्यूज़ बेस पे गिरा है तो देखेंगे न्यूज़ का क्या होता है। बाकी अगर रिज़ल्ट की भी बात करेंगे तो बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट्स हैं, तो मैं बेसिकली इसे नहीं बेच रहा। लेकिन अगर मान लो कोई देख रहा है इसमें एंट्री वगैरह करने के लिए, तो मुझे लगता है अदानी के जितने भी स्टॉक्स हैं ना, उसमें वन ऑफ द कॉस्टलीस्ट अभी फिलहाल यही है। ठीक है, अदानी पोर्ट का स्टॉक। रीजंस जानना चाहते हो कि क्यों इसको इतनी वैल्यूएशन लोग देते हैं, तो आप अदानी पोर्ट वाला जो हमारा वीडियो है, पुराना वीडियो होगा, उसी में आप देख लेना, पूरे इसमें डिस्कशन किए हुए हैं। इसमें करेंगे तो फिर से लंबा हो जाएगा वीडियो। अब देखिए, अदानी पावर को हमने कल वाले वीडियो में डिस्कस किया था, किसमें? जो बिगिनर्स के लिए सेफ स्टॉक्स होते हैं उस वाले वीडियो में 64 स्टॉक्स हमने डिस्कस किए थे। तो अगर आप एक न्यू इन्वेस्टर हो,
मार्केट को सीख रहे हो, या ये जानना चाहते हो कि कौन से स्टॉक्स हैं जो मैं ले लूँ तो सेफ़ रहेगा, तो आप कल वाला 64 सेफ स्टॉक्स वाला वीडियो देख लेना। उसमें आपको इसका भी नाम मिलेगा। क्यों? क्योंकि देखिए, प्रमोटर्स के पास जो मैक्सिमम होल्डिंग हो सकती है वो है इनके पास, फिनेंशियल्स बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, डेट बहुत ज़्यादा नहीं है। प्रमोटर्स में तो जो हमने बात कर ली वो है ही, लेकिन एफआईआई और डीआईआई का जो स्टेक है वो पब्लिक से ज़्यादा है, ठीक है। और यहाँ पे भी देखेंगे तो पब्लिक का स्टेक कम हुआ है और किसका बढ़ा है? एफआईआई डीआईआई का स्टेक जो है, बोल सकते हैं ये तो कम हुआ है, लेकिन प्रमोटर का स्टेक बढ़ा है। तो देखिए, ये हमने कल वाले में बात नहीं की थी, लेकिन यहाँ पे देखिए प्रमोटर ने अपना स्टेक जो है मैक्सिमाइज कर लिया है कि ज़्यादा हमारे पास ही रहे। एफआईआई का स्टेक थोड़ा सा कम हुआ है, डीआईआई का स्टेक थोड़ा सा बढ़ा है। तो इसको बोल सकते हैं कि जो इन तीनों का था वो इन तीनों के पास ही रहा है। इनफैक्ट यहाँ से पब्लिक से भी खींचा है, तो इसलिए मेरे लिए ये पॉजिटिव है। क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करेंगे तो ये एक है जो खराब आया है पिछले साल के क्वार्टर से। तो अगर इसकी वजह से आपको इसमें गिरावट दिखाई दे तो एंट्री के चांसेस ढूंढना चाहो तो ढूंढ सकते हो। अभी फिलहाल अगर कल वाला आप इसका कैंडल का इफेक्ट देखोगे या मंथली कैंडल देखोगे ना, तो ये जो रेसिस्टेंस है, इसी रेसिस्टेंस से एक हमको सपोर्ट दिखाई दिया है यहाँ पे लेते हुए, ठीक है। तो अगर ये यहाँ से पलट जाता है, जैसे आज ग्रीन में तो है, लेकिन यहाँ से अगर ये पलट के ऊपर ऊपर चला जाता है तो मुझे कोई हैरानी होगी नहीं। हाँ, लेकिन जैसा इसका रिजल्ट आया है उसकी वजह से अगर ये यहाँ से ब्रेक डाउन भी कर जाता है इस सपोर्ट को, तो उसमें भी कोई हैरानी नहीं होगी, ठीक है। रीजंस हमको हर चीज़ के लिए मालूम है। यहाँ से अगर ये ऊपर जाएगा तो दो रीजंस हो सकते हैं। पहला तो इसका रेसिस्टेंस टच कर चुका है ऑलरेडी, काफ़ी गिर चुका है, और लोगों का थोड़ा इमोशनल प्यार भी ज़्यादा रहता है अदानी के स्टॉक से, खास करके इस तरह के स्टॉक्स, तो इसलिए ये ऊपर जा सकता है। गिरने का रीजन हो सकता है इसका क्वार्टरली रिजल्ट। सेफ कहाँ पे रहेगा? देखो, सेफ तो अदानी के स्टॉक्स हैं तो ऑब्वियसली जितना नीचे मिल जाए उतना सेफ है, राइट। मेरे को पसंद तो वैसे ये 250 के लेवल पे है, लेकिन क्या 250 पे आ जाएगा? मुझे नहीं लगता 250 पे इतना जल्दी आएगा, वो भी इस तरह के फंडामेंटल के साथ, मुझे थोड़ा मुश्किल लग रहा है। चलिए, अगला स्टॉक है ATGL। तो मैंने आपको बोला कि मैंने जब हिंडनबर्ग का फॉल आया था मैंने 2 ही स्टॉक खरीदे थे, और लेवल्स जो मैंने बताए थे उसी लेवल पे खरीदे थे। पहला अदानी पोर्ट जो कि अच्छे खासे प्रॉफिट में दिख रहा है, लेकिन दूसरा है ATGL अदानी टोटल गैस, जो कि उतना बेनिफिशियल नहीं हो पाया। आपको इसका जो चार्ट है वैसे ही दिखेगा जैसे अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस का है, ठीक है। तो इसको मैंने कहाँ पे खरीदा था? इसको मैंने लिया था अराउंड 580 रुपीज़ के आसपास। कहाँ पे? यहीं कहीं पे। तो ये ऐसा नहीं है कि मेरे लेवल से भागा नहीं, भागा ज़रूर, लेकिन वहाँ से ज़्यादा नहीं भाग पाया, तो ये वहीं पे अटका रहा। अभी गैस वाले जितने भी आप देखोगे स्टॉक्स वगैरह, IGL हो गया, महानगर गैस हो गया, जितने भी देखोगे सारे के सारे बहुत बुरे प्रेशर में है। तो अब उसकी वजह से इसमें प्रेशर है या क्या है वो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताना, अपना भी ज्ञान थोड़ा शेयर करो, है ना। तो जो भी है, मैं इसे फ़िलहाल बेच नहीं रहा हूँ। यहाँ से ब्रेक डाउन हो जाता है तो भी मैं नहीं बेचूंगा, बेचने वाली मेरी आदत नहीं है। देखेंगे कहाँ तक गिरता है, फिर अगले साल किसी लेवल पे अगर इसमें कुछ पॉजिटिविटी वगैरह आती है मार्केट में तो थोड़ा एवरेजिंग वगैरह करेंगे, या तो जाने देंगे इसे, ठीक है। लॉस हो गया सोच के छोड़ दूंगा, क्योंकि मैंने ऐसे भी अदानी के ना पोर्ट वाले स्टॉक में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया था, ना इसमें बहुत ज़्यादा किया था। अदानी के लगभग सारे ही स्टॉक्स एक्सेप्ट पावर ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें आप एक रिस्क ही ले रहे हो, है ना। तो रिस्क जैसे ही ऐड हो जाता है वैसे ही आपकी इन्वेस्टेड अमाउंट जो है वो थोड़ी सेफ साइड होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो वही मैंने किया है। तो ये अमाउंट अगर डूब भी जाता है तो मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मेरे पोर्टफोलियो पे बहुत ही नेग्लिजिबल काइंड ऑफ इफेक्ट दिखाई देने वाला है। अगला स्टॉक है NDTV, जिसकी हिस्ट्री वगैरह सब आपको पता है। NDTV क्यों अदानी ने खरीदा ये भी आपको पता है। तो अभी इसके ज़्यादा बहुत फंडामेंटल्स वगैरह बात नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आके हम लोग बस एक इन्वेस्टर एक्शन देख सकते हैं, तो इसमें कुछ भी खास चेंजेस नहीं दिखाई दिए हैं। और अगर इसके Q2 रिजल्ट्स की बात करेंगे तो ये नेगेटिव में है ना। तो इसको जाने देंगे फ़िलहाल। अभी अगर आपके पास इसकी होल्डिंग है तो पता नहीं आपको क्या करना चाहिए, लेकिन मेरा स्टाइल इस चैनल पे पुराने जितने भी व्यूअर्स हैं उनको पता है कि मैं इस तरह की हिस्ट्री वाले किसी भी स्टॉक में एंटर करता नहीं हूँ। यहाँ पे मुझे पता है लोग बहुत ज़्यादा पैनिक कर करके ऊपर ऊपर में भी एंटर हो रहे थे, है ना। उस टाइम में ये अदानी का स्टॉक था नहीं, लेकिन मैंने हर बार बोला है लगभग सारे ही वीडियोज़ में कि भागते हुए स्टॉक में भागने के बाद एंटर करने का क्या मतलब है, मुझे समझ में नहीं आता है। बॉल ऊपर फेंकी है, नीचे तो आएगी ना, बस तो आने दो पहले, फिर पकड़ना। ऊपर जंप करके बॉल पकड़ने का क्या मतलब है? बॉल के साथ साथ आप भी गिरोगे। तो अभी फिलहाल मैं तो ऐसे भी इस तरह के चार्ट में इंटरेस्टेड होता नहीं हूँ, लेकिन अब चलो अदानी का स्टॉक हो गया है तो कुछ इसमें शायद चमत्कार देखने को मिल जाए, तो भी मैं इसमें इंटरेस्टेड। 100 रुपये के नीचे जब ये जाएगा ना, कभी फ्यूचर में अगर जाता है
तो मैं 100 रुपये के नीचे जाने के बाद ही इसमें सोचना शुरू करूंगा कि चलो इसमें भी रिस्क एक ले लिया जाए, है ना, अदरवाइज मैं इसे इग्नोर ही करूंगा। अब अदानी का अगला स्टॉक है अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड। मुझे पता है 1-2% लोग तो होंगे जिनको नहीं पता होगा कि अंबुजा सीमेंट जो है अदानी का है। तो ये इन्होंने खरीदा था, ठीक है, अंबुजा सीमेंट को खरीद लिया था इन्होंने, इसीलिए इनका है। अदरवाइज अभी फिलहाल फाइनेंशियल्स देखेंगे अच्छे हैं, प्रोमोटर्स की होल्डिंग अच्छी है, डिविडेंड थोड़ा बहुत देती है कंपनी, बिल्कुल डेट फ्री है, सब कुछ जो है इसमें अच्छा ही दिखाई दे रहा है, कुछ भी खराब नहीं दिखाई दे रहा। तो इसीलिए आपको इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी कुछ भी खराब दिखाई नहीं देगा। यहाँ पे आप इन शॉर्ट देख लोगे तो पब्लिक का स्टेक जो है थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स में नेग्लिजिबल कम हुआ है, गवर्नमेंट का भी इसमें स्टेक है। तो जो इन तीनों के पास था वो इन्हीं तीनों में बट रहा है, इधर उधर होते जा रहा है। तो ये क्या है, अभी न्यूट्रल है, ठीक है, नेगेटिव बिल्कुल नहीं है, पॉजिटिव साइड ज़्यादा है, न्यूट्रल है। और यहाँ पे आके अगर इसका प्रॉफिट वगैरह चेक करेंगे तो ये हुए हैं कम, ओके, पिछले साल के कंपैरिजन में देखेंगे तो ये प्रॉफिट जो है कम हुए हैं। तो इसकी वजह से इसमें जो है फॉल हमको शायद लंबा दिखाई दे, तो एंट्री के चांसेस हमको दिख सकते हैं। अभी बेसिकली इसमें 460 का जो है एक हमारा लेवल था जो कि ये हिट करता हुआ दिखा है और वहाँ से रिकवर हुआ है। आप कैंडल वाले चार्ट में जाके देखोगे तो आपको दिखेगा, ऐसे यहाँ पे नहीं दिखेगा। तो 460 क्यों, देखो 460 पे दो चीज़ें थी, एक तो हमारा लेवल ऐसे भी दिख रहा था और दूसरा यहाँ पे एक मूविंग एवरेज भी जाके हिट कर रहा था। तो एग्जैक्टली उस मूविंग एवरेज से ही ये पलटा है और 460 के आसपास ही वो मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन मेरे लिए जो सेफ लेवल था वो था 375 के नीचे। तो यहाँ पे जाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अभी जो रिजल्ट्स ख़राब आए हैं उसकी वजह से देखते हैं, क्या पता ये मिल जाए नीचे जाता हुआ। तो इस लेवल के जोन में, इस जोन में अगर मिलेगा ना तो शायद मैं इसमें एंट्री करूंगा। अगर एंट्री करता हूं तो मैं आपको बता दूंगा। एंट्री क्यों कर रहा हूं, क्योंकि इसकी हिस्ट्री भी कोई बहुत ख़राब नहीं है और अदानी के लेने के बाद थोड़ी एनर्जी इसमें ज़्यादा दिखाई दे रही है। तो देखते हैं, क्या पता ये भाग जाए। अब देखिए, बात करते करते मैंने ये लाइन बना दी, यहाँ पे भी ऐसा लग रहा है कि ये सपोर्ट ले रहा है। तो यहाँ पे अगर सपोर्ट लेके ये भाग जाता है तो रीज़न क्या हो सकता है, अदानी के स्टॉक से प्यार, बस यही हो सकता है। और कुछ तो ऐसा रीज़न है नहीं इसमें। रिजल्ट्स ख़राब आए तो गिरना तो चाहिए, लेकिन अगर इस सपोर्ट को रेस्पेक्ट दे के ऊपर चला जाता है तो टेक्निकली मान लेंगे कि ऊपर चला गया। एक और जो सीमेंट वाला स्टॉक है ACC लिमिटेड, ये भी अदानी साहब ने खरीदा है। तो इसमें भी आपको फाइनेंशियल्स अच्छे, प्रोमोटर्स की होल्डिंग ठीक ठाक, डिविडेंड यील्ड आपको मैनेजेबल, डेट फ्री, और सब कुछ जो है अच्छा ही दिखाई दे रहा है, कुछ ख़राब नहीं है। DI का स्टेक काफ़ी बड़ा है। यहाँ पे एक छोटी सी बोल सकते हैं नेगेटिव चीज़ कि पब्लिक का स्टेक बढ़ गया है, तो वो भी बहुत ज़्यादा से नहीं बढ़ा है, कुछ पॉइंट्स 50.40 का डिफरेंस है, तो उतना हम लोग इग्नोर कर सकते हैं। यहाँ पे भी अगर देखोगे तो रिजल्ट जो है थोड़े ख़राब दिखाई दिए हैं, राइट। तो आप YouTube वगैरह में जाओगे ना, ACC या अंबुजा, इन सब के बारे में चेक करोगे तो इनकी फैक्ट्रियों में कुछ स्टोरीज वगैरह मैंने सुनी थी। आप देखना है, इंटरेस्ट है तो आप जाके देख सकते हो। पता नहीं अब वही रीज़न है इनके कम प्रॉफिट्स आने का या कुछ और, आप देख लेना, डॉक्यूमेंट्री टाइप की है, वहाँ पे कुछ मजदूर वगैरह की वीडियोस वगैरह हैं, कंप्लेंट्स वगैरह के, तो वो देख लेना आप, ठीक है। लेकिन उसके अलावा अगर यहाँ पे आके इसकी चार्ट में अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बना के देने वाली कंपनी जैसा तो मुझे कुछ नहीं दिया है। यहाँ पे CAGR देखोगे तो बकवास ही है। तो इसको इग्नोर करना चाहो तो इग्नोर कर सकते हो, अदरवाइज़ लेने का बहुत ही ऐसा तगड़ा मन हो रहा है। तो मेरे हिसाब से तो 1750 के नीचे अगर ये कभी जाता है ना, तभी डिस्कशन करना सही है। यहाँ से नीचे जब ये जाएगा तभी देखेंगे इसको कि इसमें रिस्क लेके थोड़ा बहुत एंटर किया जाना चाहिए या नहीं। अभी फ़िलहाल मैं इसे इग्नोर करूँगा। अब लास्ट स्टॉक है अदानी ग्रुप में, अदानी विल्मार लिमिटेड, AWL। अब ये वो पहला स्टॉक था जो अदानी का मेरे पोर्टफोलियो में आया था। कौन से लेवल पे आया था, देखिए इसके चार्ट में ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। तो यहाँ पे मैंने इसमें बाइंग की थी, 380 के आसपास में मैंने इसमें बाइंग की थी और यहाँ कहीं पे मैंने बेच दिया था। उस टाइम में बहुत ज़्यादा होल्डिंग वगैरह के बारे में मैं नहीं सोचता था। मैं थोड़ा कुछ चीज़ें थी, टेक्निकली फंडामेंटली कुछ चीज़ें थी जो मैं सीखना चाह रहा था, एक्सपीरियंस करना चाह रहा था बेसिकली। तो इसीलिए मैं ख़रीद बेच थोड़ा ज़्यादा कर रहा था उस टाइम में।
और छोटे अमाउंट में कर रहा था, ठीक है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे एंट्री की थी, यहाँ पे बेचा था, अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया था, और उसके बाद यहाँ इस रेंज में आके मैंने इसमें फिर से बाइंग की थी, छोटे ही अमाउंट में, कोई बहुत बड़ी बाइंग नहीं की थी। अदानी का स्टॉक है, तब तक तो समझ में आ गया था कि अदानी क्या चीज़ है ना, तो इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है, ये समझ में आ गया था। मैंने विल्मर के नाम पे इसमें बाइंग की थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके बाद फिर कई सारी इसमें न्यूज़ वगैरह और पता नहीं क्या क्या बहुत कुछ आया, तो इसीलिए ये स्टॉक चला ही नहीं उसके बाद से, है ना, और अभी भी कंटिन्यूअसली गिर रहा है। अब इस स्टॉक में मैं पर्सनली थोड़ा सा अटैच्ड हूँ, तो हो सकता है कि मैं इसमें 200 के लेवल पे एवरेजिंग कर लूँ, उसके बाद 100 रुपए के लेवल पे एवरेजिंग कर लूँ, ठीक है। और इसका कोई लॉजिक नहीं है मेरे पास। अगेन रीज़न वही है कि मैं विल्मर के नाम पे शायद इसमें एंट्री करूं। आपको इग्नोर करना है, आप इग्नोर कर सकते हो। आपको लगता है कि फॉर्चून ब्रांड उतना नहीं चलेगा तो आप इग्नोर कर सकते हो। अदरवाइज मैं इसमें देखूं तो मुझे ऐसे कोई नेगेटिविटी बहुत खतरनाक नहीं दिखाई दिया। जैसे पिछले साल सेम क्वार्टर में नेगेटिव में था, लेकिन अभी बहुत अच्छा प्रॉफिट दिखाई दिया है। इन्वेस्टर्स में जाके चेक करेंगे तो यहाँ पे FII के पास कोई बहुत बड़ा मेजर स्टेक नहीं है, लेकिन फिर भी अभी भी देखेंगे तो प्रमोटर के पास बहुत ज़्यादा स्टेक है। तो यहाँ से ये 75% होने के बाद जो स्टेक निकलेगा वो या तो FII या तो DIA के पास आने के चांसेस ज़्यादा है। तो डिपेंडिंग ऑन दोज एक्शंस वी विल थिंक अबाउट टेकिंग और नॉट टेकिंग एनी स्टेक इन दिस स्टॉक। ये वीडियो कैसा लगा आप बता सकते हो, और कल वाले वीडियो के बारे में भी थोड़ा कमेंट करके बताना बॉस कि उस तरह की वीडियोस चाहिए या नहीं। गला दुख जाता है उस तरह की वीडियोस बनाने में, लेकिन रिस्पॉन्स जो है उतना सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, ठीक है। तो कमेंट वगैरह करके बताया करो कि वीडियोस वगैरह कैसी लग रही है या किस तरह की वीडियोस आप देखना चाहते हो, ठीक है। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।